बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग बच्चों? ठीक हैं? चलें जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आज हमारे पास है उर्दू की चौथी किताब। ठीक है, ये हमारे पास टेक्स्ट बुक है और आज हम इसकी पढ़ाई करने जा रहे हैं। और पढ़ाई में हमारे पास क्या है? हमारे पास आज है सबक नंबर 2। ठीक है, तो सबक नंबर 2 जो हमारे पास है वो क्या है? वो है एक नात, बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी नात। और इसको अगर आप याद करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, नात क्या होती है? नात एक ऐसी नज़म होती है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए। ठीक है, तो ऐसी नज़म को क्या कहते हैं? नात। जैसे हमने पढ़ा था कि हमद किसको कहते हैं? जिसमें अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाए। और नात उसको कहते हैं जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए। ठीक है, और इस नात को पढ़ने के बाद हमारे दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त मोहब्बत कहीं गुना ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और इससे हमें ये भी पता चलेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको मबूस किया गया और उनको नबी बनाकर भेजा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काविशों से जो ज़माने में जहालत थी और जो जुल्म थे और गलत काम थे उनका खात्मा हुआ। चलें अब इसकी पढ़ाई करते हैं। आप मेरे साथ साथ इसकी पढ़ाई करेंगे और जो मुश्किल अल्फाज हैं और इन अशार के जो मानी हैं वो मैं आपको साथ साथ समझाती रहूँगी। पहला शेर है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। वो नबियों में रहमत, रहमत क्या होता है? रहमत होता है ऐसा जो एक मेहरबानी करें, ऐसा इंसान जो कि लोगों के लिए रहमत का बाइस हो और मेहरबानी का बाइस हो, उसको रहमत कहते हैं। और ये लक़ब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। उनकी खूबी की जो सिफ्त ये होता है सिफ्ती नाम। लक़ब किसको कहते हैं? सिफ्ती नाम, यानी किसी सिफ्त की वजह से दिया गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रहम वाली तबीयत थी और मेहरबानी की आदत थी, उसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत का लक़ब दिया गया। मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, यानी जो गरीबों की उम्मीदें होती हैं उनको पूरी करने वाला। जितने गरीब थे, जो पिसा हुआ तबका था माशरे का, जिनके साथ बहुत बुरा सलूक होता था, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्जत दी। ठीक है, अगला शेर है, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला। ठीक है, मुसीबत यानी अगर किसी के ऊपर अपने हैं या गैर हैं, उनके ऊपर कोई मुसीबत आई है, कोई मुश्किल आई है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले उनके काम आने की कोशिश करते थे और उनकी मदद फरमाते थे। ठीक है, वो अपने पराये का गम खाने वाला। गम खाने वाला ये है कि अगर कोई गम में है तो हम उसका साथ दें, उसका साथ ना छोड़ें। ठीक है, तो गमगीन लोगों के साथ और गैर लोगों के साथ उनकी मुसीबत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका हमेशा साथ देते थे। उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। हिरा, गारे हिरा, आपने इसके मुतालिक ज़रूर पढ़ा होगा कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा तशरीफ़ ले जाते थे और वहीं पर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई। ठीक है, तो गारे हिरा को इसीलिए यहाँ पर तशबीह दी गई है कि गारे हिरा से आप आए, कौम की तरफ आए, सूए कौम आया, कौम की तरफ आए और एक नुस्खा कीमिया यानी मुश्किलात का हल। नुस्खा कीमिया हम कहते हैं, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, आप बीमार हैं, तो वो क्या करते हैं? आपको नुस्खा देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, और उस नुस्खे पर जो दवाइयाँ होती हैं आप उनको लेते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं और आप ठीक हो जाते हैं। तो इस जगह पर जो नुस्खा कीमिया का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो इसलिए हुआ है कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात इंसानों को दी, उनके लिए लेकर आए, उससे उनकी मुश्किलात हल हो गई, उनकी मुसीबतें दूर हो गई। तो एक ऐसा नुस्खा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम की तरफ लेकर आए जिसने उनके तमाम मसाइल हल कर दिए, उनकी मुश्किलात ख़त्म कर दी और उनको जो तकलीफ़ें थीं वो सब की सब दूर हो गई। अगले सफ़े पर आते हैं। अगला शेर है, मिस्से खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। मिस्से खाम कहते हैं खाम माल, यानी एक ऐसा सोना जिसमें खाम माल होता है
जिसमें कि जिनको आप क्या कहते हैं, जो एक जो खालिस सोना होता है, कुंदन कहते हैं खालिस सोने को। तो सोना जिस वक्त कान से निकलता है, आपको पता है ना सोना कहाँ से निकलता है? सोना निकलता है कान से, जिसको हम इंग्लिश में माइंस बोलते हैं। तो जब वो वहाँ से निकलता है तो वो खालिस नहीं होता, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं जो कि उसको खोटा बनाती हैं, उसको ख़राब कर रही होती हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? मिस्से खाम माल होता है। फिर उसको खालिस सोने में तब्दील किया जाता है और उसमें से जितनी भी गलास्तें हैं और बुरी जो उसके अंदर चीज़ें होती हैं उनको अलग कर दिया जाता है। तो इसी तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो अपनी कौम में जितनी भी बुरी आदतें थीं और जो खोटी चीज़ें थीं, गलत चीज़ें थीं, उन सबको अलहदा कर दिया। और उनके जो बाद में मुसलमान थे, सहाबा कराम थे, वो सब क्या थे? खालिस सोने की तरह थे, ठीक है। और खालिस सोना आपको पता है कितना कीमती होता है, अनमोल होता है, और उसकी तो चमक ही निराली होती है, बहुत खूबसूरत दिखता है। तो इसी तरह उस खालिस सोने की तरह ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो तमाम सहाबा कराम थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की वजह से वो लोग जो पहले खाम माल की तरह, खोटे सोने की तरह थे, अब वो सब खरे हो गए थे और वो सब कुंदन खालिस सोने की तरह हो गए थे। अरब जिस पर करनों से था जहल छाया, पलटती बसे कान में उसकी काया। यानी अरब से मुराद है अरब के जो ममालिक थे उस वक्त, जैसे सऊदी अरब है, उस पर बहुत ज़मानों से, अरसे से वहाँ पे जहालत थी, जहल छाया था, जहालत थी, ठीक है। अब आप देखिए उनकी कैसी अजीब रसूम रिवाज थे। बेटियों को वो पैदा होते ही मार दिया करते थे, बुतों की पूजा करते थे, वहाँ पे गरीब जो था उसकी कोई इज्जत नहीं थी, ठीक है। तो माशरे में बड़ी अजीब अजीब चीज़ें थी उनकी वहाँ पे बहुत जहालत वाली चीज़ें थी और ज़मानों से थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त आए, इस्लाम की तालीमात लेकर आए, आपने उन सब की हालत को पलट दिया एक कान में, लम्हा भर में। वैसे तो ये शेर के अंदर लिखा हुआ है क्योंकि इसमें बहुत लंबा अरसा लगा था, 23 साल का अरसा लगा था, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको ये तालीमात भी दी और उनको सही रास्ता बताया और ये बताया कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत है। तो इस तरह से जो अरब के पे जहालत छाई थी वो सब ख़त्म हो गई और उन सब की हालत बदल गई। रहा डरना बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। बेड़ा कहते हैं कश्ती को, मौजे बला ऊंची ऊंची लहरें, ठीक है। अब इसका जो मफहूम है वो ये है, आप लोगों ने ज़रूर एक कश्ती देखी होगी, बोट इसको आप कहते हैं। अगर वो समुंदर में हो और समुंदर में बहुत ऊंची ऊंची लहरें हों, ठीक है, और तूफ़ान आया हो, तो क्या होगा? वो कश्ती उलट जाएगी। लेकिन वो कश्ती कैसे नहीं उल्टी? अब इस जो कश्ती है इसको कौम से तशबीह दी गई है कश्ती को, कि ये कश्ती मुसलमान कौम थी और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में ये जो ऊंची ऊंची लहरें थीं, उन्होंने कुछ ना बिगाड़ा उस कश्ती का। यानी ये जो जुल्म था, जहालत थी और मुसीबतें थीं, ये सब उनके ऊपर ऊंची लहरों की सूरत में आती थी। और कश्ती क्या है? कौम। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई की वजह से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की वजह से हवाओं का रुख ही फिर गया। यानी वो जो तूफान आ रहा था उसका रुख फिर गया और सब मुसलमानों को फतह नसीब हुई, ठीक है। और ये सब किसकी वजह से हुआ? हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, ठीक है। अब जो हमारे पास ये शायर हैं, ये हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली, बहुत मशहूर शायर हैं और इनकी बहुत बहुत खूबसूरत नज़में और गज़लें मौजूद हैं, ठीक है। अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो बेटा आपने इस नज़म में क्या पढ़ा? आपने इस नज़म में पढ़ा कि किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से, बरकत से और उनकी जो रहनुमाई है उससे किस तरह अरब के लोग बदल गए और किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम का हर मुश्किल में साथ दिया, ठीक है। अच्छी थी ना? बहुत ही प्यारी और खूबसूरत नात थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम इस नात की जो मश्क है उसकी तरफ जाएंगे और वो है हमारा अगला सफ़ा, ठीक है। अब अगले सफ़े पर जो मौजूद हैं हमारे ये जो सवाल हैं, इन सब का जो काम है वो हमारे पास वर्कबुक में मौजूद हैं। जुमले भी हैं, मानी भी हैं और सवालों के जवाब हैं। ये सब हम करेंगे वर्कबुक में। तो आ जाते हैं हम अपने सवाल नंबर 5 की तरफ।
इस नज़्म में इस्तेमाल होने वाले या के अल्फाज ढूंढ कर लिखिए। ठीक है, ऐसे अल्फाज जिसके आखिर में या का लफ्ज़ आया। ठीक है, तो हमने ये वहाँ से ढूंढे हैं, आप भी इसको ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। आया, साया, खाया, लाया, दिखाया, छाया। ठीक है, और अगर आप नज़म की तरफ देखें तो वहाँ पे ये सारे के सारे अल्फाज मौजूद हैं, देखें यहाँ पर। ठीक है, इस तरह जो आखिरी जो हर्फ है वो ये है। ठीक है, अब आप यहाँ से ये लफ्ज़ लेकर उधर लिख सकते हैं। अगले सफ़े की जानिब आएंगे। यहाँ पर जो हमारे पास काम है वो क्या है कि हम लोगों ने पहले मिसरे को दूसरे मिसरे से मिलाना है। ये भी जब आप नज़म की तरफ देखेंगे तो आपको ये तमाम के तमाम मिसरे वहाँ नज़र आ जाएंगे। मिसरा क्या होता है? एक शेर 2 जुमलों पर मुश्तमिल होता है, तो उसके एक जुमले को क्या कहते हैं? मिसरा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी देखें मिलाया गया है। आप भी इसी तरह से करें। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला। दूसरा है मिस्रे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। मुसीबत में औरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। रहा डर न बेड़े का मौजे बला, रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। ठीक है, ये बहुत आसान है। आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ नज़म को पढ़ना है दोबारा से और आपको इसकी समझ आ जाएगी। बेटा आगे है हमारे पास ग्रामर। ठीक है, ग्रामर में हमें क्या बताया गया है? ग्रामर में हमें बताया गया है साबका। साबका, साबका किसको कहते हैं? साबका इस लफ्ज़ को कहते हैं जिसे किसी कलमे से पहले पढ़ाकर इस कलमे के मानी में कुछ इजाफा किया जाए या तब्दीली की जाए। अभी हम लोगों ने जो पिछला काम किया था, अगर आपको याद हो, तो उसमें आपको जो लहके हैं उनके मुतालिक बताया गया था। और इसी तरीके से आपने साबके या लहके जब आप लगाते हैं, ये होता है इससे पहले। साबका का मतलब है पहले। ठीक है, तो आपने साबके पढ़े थे। साबका लगा के जब आप किसी लफ्ज़ के साथ साबका लगाते हैं तो उसका मानी भी तब्दील हो जाता है और उसका लफ्ज़ खुद ब खुद तब्दील हो जाता है और उसके अंदर कुछ इजाफा भी हो जाता है। ठीक है, जैसे कि वाकिफ़। अगर आप वाकिफ़ का मतलब देखें तो वाकिफ़ का क्या मतलब होता है? ऐसा शख्स जो आपकी जान पहचान का है। अगर आप इसके साथ अब ना लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? ना वाकिफ़, यानी कि वो आपका वाकिफ़ नहीं है। तो देखा आपने कि ना सिर्फ ये कि इसका इस तब्दीली से इसका मानी भी बदल गया। ठीक है, यानी इसमें इजाफा तो हुआ, साथ ही इसका मानी भी बदल गया। ठीक है, उसके अलावा ना वाकिफ़ में असल कलमा वाकिफ़ है और ना जो कि असल कलमे से पहले लगाया है, इसलिए इसको साबका कहते हैं। साबका अपने मफहूम से ही साबित है कि आप साबका उसको कहते हैं जो कि पहले आए। ठीक है, जो पहले चीज़ आए उसको हम क्या कहते हैं? साबका। तो अब यहाँ पर हमारे पास इसकी मश्क है, इसको करते हैं। साबके लगाकर कम से कम 3 अल्फाज बनाएं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ बेजुबान मौजूद है, तो साबका क्या होगा इसमें? बे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? बेकार, बेशुमार, बेजोड़। ठीक, अगला हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है राहगीर। इसमें जो राह है ये साबका है। ठीक है, तो राह गुज़र, राहज़ार, राहदारी। ठीक है, उसके बाद ना समझ, तो ना जो लफ्ज़ है ये साबका है। नाकाम, नालायक, नाराज। अगला जो साबका हमारे पास है वो है अनपढ़, अनजान, अनगिनत, अनदेखा। ठीक है, अनजान, अनगिनत, अनदेखा। इसको आप मिला के भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अलहदा सिर्फ इसलिए लिखा गया है ताकि आपको समझ आ जाए। अनजान इस तरह भी हम लिखते हैं। ठीक है, ऐसे सही हो गया? अब आपको समझ आ गई? वेरी गुड। अगला लफ्ज़ है बिला। बिला, बिला ज़रूरत, बिला मुआवजा, बिला नागा। ठीक है, तो लफ्ज़ हमारे पास था बिला वजह। तो ये सब हमारे पास साबके हैं और इनको मिलाकर हमने ये
अल्फाज बनाए हैं। आप अल्फाज अपनी तरफ से भी बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये ख्याल रखेंगे कि उनमें ग्रामर की और इमला की गलतियां ना हो। तो यहाँ हमारा किताब का काम ख़त्म हो गया और हम लोग इंशाल्लाह अगली दफ़ा इसका वर्कबुक का काम करेंगे। आप क्या करेंगे कि आपने ये जो तमाम काम आज हमने किया, आपने इसको याद करना है, ठीक है, और इसकी दोहराई करनी है। उसके अलावा आपने जो इसकी पढ़ाई है वो भी दोबारा से करनी है, जैसे मैंने भी आपको करवाई है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। फिर अगली दफ़ा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।